दोस्तों, आज आपको की ऐसी गौरव गाथा बताऊंगा जो अद्वितीय रही। आजाद भारत के इतिहास की ऐसी लड़ाई जिसको विश्व भर सर्वोत्तम 10 लड़ाई में गिना जा सकता है। जहां उस समय के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हाथ खड़े कर दिए थे कि पीछे हट जाओ, लड़ाई मत करो, और हथियार भी उन योद्धाओं तक पहुंचाने में नाकाम थे। लेकिन दोस्तों, दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम क्षेत्र के वो वीर अहीर योद्धा पीछे नहीं हटे। जब कुमाऊं 13 के चार्ली कंपनी के मेजर शैतान सिंह ने उन वीरों से पूछा कि क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए, तो उन वीरों का जवाब था कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हट सकते। और सभी यादवों ने जय दादा किशन के नारे लगाकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। मेजर शैतान सिंह के अंगरक्षक नायब सूबेदार निहाल सिंह ने बताया कि उस समय मेजर शैतान सिंह ने कहा कि मैं भी यादव हूं, आपके साथ। अगर मेरे नाम के पीछे भाटी हुआ तो क्या हुआ। और 18 नवंबर 1962 का ऐतिहासिक दिन, जब भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर रेजांगला की शौर्य गाथा लिखी। आज ही के दिन अहिरवाल के केवल 114 जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीन के 1300 जवानों को झुकने पर मजबूर कर दिया, वो भी टूटे फूटे जंग लगे हथियारों के साथ। दोस्तों, इन नौजवानों के पास हथियार खत्म हो गए थे, जो थे वो भी बेकार हथियार थे। लेकिन तब भी भारत माता के इन शूरवीर बेटों ने चीन के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। हथियार खत्म होने पर भी मां भारती के इन शूरवीर बेटों ने बंदूक की बटों से लड़ाई लड़ी। जब बटें भी टूट गई तो चीनी सैनिकों पकड़ पकड़ कर उनके सिर आपस में टकरा टकरा कर मारे। चीन ने डर के मरे युद्ध विराम की घोषणा कर दी और भारतीय सैनिकों को वीरों के वीर लिखा। दुश्मन चीन सैनिकों ने भी भारत के सैनिकों के युद्ध कौशल की प्रशंसा की। इस युद्ध में भाई भाई, जीजा साला, मामा भांजा सब लड़ रहे थे, और 120 में से 114 जवान शहीद हो गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने तो इन जवानों की सुध तक भी नहीं ली थी। जिस नेहरू ने इन जवानों को पीछे हटने को कहा था, उसको तो विश्वास ही नहीं था भारतीय सैनिक ऐसे अदम्य साहस का परिचय भी दे सकते हैं। लेकिन दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम क्षेत्र के रहने वाले ये योद्धा, जहां बर्फ का नाम तक नहीं होता, जहां तापमान जीरो ने नीचे नहीं जाता, ऐसे इलाके से आने वाले ये नौजवान -40 डिग्री के तापमान की बर्फीली पहाड़ियों में बिना पर्याप्त कपड़ों के और बिना पर्याप्त हथियारों के लड़ रहे थे। लेकिन मां भारती की रजांगला छोटी को इन वीरों ने बचा लिया। 1962 में दिवाली के दिन, जब पूरा भारत दिवाली मना रहा था, ठीक उसी समय हमारे वीर सपूत अपने सीने पर गोलियां झेलकर मां भारती की रक्षा कर रहे थे। वीरों का पराक्रम और साहस देखकर चीनी सैनिक भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने युद्ध स्थल पर एक प्लास्टिक की पट्टी पर ब्रेव लिखकर इन सैनिकों के शवों के पास सम्मानपूर्वक रखा, और वहीं पर सम्मान के प्रतीक के रूप में धरती पर संगीन गाड़ कर उस पर टोपी लटकाकर चले गए। दोस्तों, नमन है मां भारती के ऐसे वीरों को। दोस्तों, ये अकेली ऐसी कंपनी थी जिसको बाद सबसे ज्यादा मेडल मिले, लेकिन ये लड़ाई ऐसी थी कि हर सैनिक परम वीर चक्र का अधिकारी था। वीरों के युद्ध कौशल से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।